हेलो एंड वेलकम बैक। ठीक है, इस लेक्चर में आज जानेंगे ये वाले जो क्वेश्चन थे ना, लेक्चर नंबर 7 में जो हम पढ़ रहे थे, यानी रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें, यानी कि रूट वाले एक्सप्रेशन में ये पता करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, इनमें से बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे क्वेश्चन ये है √11 + √2, और एक ये है √8 + √5, √10 + √3, √7 + √6। इन चारों में से बताना कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो एक तो तरीका, इनका बेसिक तरीका तो यही है कि जैसे मान लो मैं पहले वाले ले रहा हूँ √11 प्लस में √2, यानी कि इसका पूरे का होल स्क्वायर करूँ, उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा मैं। तो जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11, यानी कि 1 स्क्वायर √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 2ab, है ना, 11 गुना 2, ये हो जाएगा 11 2 13 प्लस 2√22। ठीक है, तो इसी तरह से इसका हो जाएगा, है ना, करेंगे ना तो 8 और 5 13 प्लस 13 13 13 सब में आएगा स्टार्टिंग में। जैसे मैं करके देखता हूँ ना, यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा 13 प्लस 2√22। ठीक है, अगला हो जाएगा 13 प्लस 13, ऐसा हो रहा है, √8 का स्क्वायर 8 होएगा, इसका 5 होएगा, 8 और 5 13, 13 प्लस 2√ab, है ना, 2√ab, ab मतलब 8 पंजे 40। इसी तरह इसका 10 का स्क्वायर 10, √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर भी 3, 10 और 3 13 प्लस 2ab, 2 रूट में 30। इसके बाद 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 और 6 13 प्लस 2√7 42। ठीक है ना। अब देख रहे हो सब में ये 13 13 13 13 सब में, इसे तो हटा दो क्योंकि ये फ्रैग नहीं डाल रहा किसी भी चीज़ में। अब 2 2 2 सब में बराबर है, तो ये भी हटा दो। अब बस क्या चेक करना कि रूट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी होगी वही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, देखो सबसे बड़ी किसकी है बताओ, ये 42 है, 42 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा यही वाला नंबर होगा हमारा, है ना। सबसे छोटा कौन सा है 22, तो 22 ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा। तो इसकी एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। अगर मान लो इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं आएगा, इस तरह का क्वेश्चन, तो उसमें ये चेक करना है सबसे पहले, 4 ऑप्शन होंगे ना, ऐसे A B C D, तो उसमें ये चेक करना है कि जो रूट में वैल्यू है उनको ऐड करो। 11 और 2 13, यहाँ 13 बन रहा है, 8 और 5 13, 13 बन रहा है, 13 बन रहा है, 13 बन रहा है। अगर सभी में वैल्यू यानी कि सम करके 13 बन रहा है, यानी कि इक्वल बन रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कुछ नहीं करना है, ऐसे स्क्वायर रूट नहीं खोलना, हमें क्या करना है, डायरेक्ट रूट वाले जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करो। 11 दूनी 22, 8 पंजे 40, 10 दिए 30, 7 42। बस इन नंबर में चेक करना है कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा तो वही वैल्यू हमारी सबसे बड़ी होगी, है ना। इनमें जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं इसमें सबसे बड़ा क्या है 42, तो यही वाला नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ये उसके लिए है, लेकिन चेक करना है यानी कि सब में बराबर बराबर आ रहा है क्या सम। अगर सब बराबर है तो ये वाली ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, या उससे पहले एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूँगा। आप इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। देखो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है √9 + √7, √10 + √6, √11 + √5, √13 + √3। इन चारों में से ऑप्शन में तो बताना कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देख रहे हो ना आप, 9 7 16, 16 बन रहा है, 10 6 16, 16 बन रहा है, 12 5 11 5 16, 16 बन रहा है, 13 3 16 16, यानी कि सम सभी में इक्वल है। अगर ये सम इक्वल है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये वाली ट्रिक लगा देंगे। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करो, 9 और 7, 9 7 63, है ना, ऊपर लिख लो हल्का सा 63, 10 और 6 10 6 60, 12 11 और 5 55, 13 3 39। अब देखो इन नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, था ये है ना 63, तो इसका मतलब यही सबसे बड़ा नंबर है हमारा, ये सबसे बड़ा, और ये सबसे 39 सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, पता कर लोगे ना। तो मैं इसको अब एक उसकी फॉर्म में लिख देता हूँ, लैंग्वेज की फॉर्म में, है ना, लिखता हूँ मैं। देखो मैंने लिख दिया ना कि इफ़ नोट कर लेना इसको, इफ़ द सम ऑफ वैल्यू इन रूट इन ईच केस इज सेम, है ना, यदि सम सेम है सब में, चार ऑप्शन में, तो क्या होगा, तो उनका प्रोडक्ट करके चेक करें कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट, है ना। जो नंबर लार्जेस्ट होगा वही वैल्यू पूरी, वही ऑप्शन हमारा लार्जेस्ट होगा, जो स्मॉल होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, है ना। ये बस बात याद है। और एक बात हो रहा है इसमें 2 केस बनते हैं, इस वाले फंडे में 2 केस बनते हैं, एक पॉजिटिव केस एक नेगेटिव केस। ये जो वाला मैं कर रहा था ना अभी, ये पॉजिटिव केस था, है ना। यदि पॉजिटिव साइन है, यदि इफ़
साइन पॉजिटिव है, यानी कि इनके बीच में जो साइन थे ना ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो जो बताया वही होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बड़ी होगी वही ऑप्शन बड़ा होगा। लेकिन अगर उनके बीच में साइन नेगेटिव है, ऐसे अगर साइन नेगेटिव है तो उसका यहाँ पे अपोजिट होगा, यानी कि प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बड़ी होगी वही सबसे छोटा मेरा ऑप्शन होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू देखो माइनस हो रहा है ना, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मैक्सिमम माइनस हो जाएगी वो नंबर छोटा हो जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, है ना। तो ये लिख भी रखा है मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में। इफ़ प्रोडक्ट इज़ लार्जेस्ट, यानी यदि साइन इज़ नेगेटिव, है ना, एंड इफ़ प्रोडक्ट इज़ लार्जेस्ट तो नंबर विल बी स्मॉलेस्ट, इफ़ प्रोडक्ट इज़ स्मॉलेस्ट तो नंबर विल बी लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ इसका से कॉमन था वो, तो अगर इफ़ प्रोडक्ट यदि साइन पॉजिटिव है, इफ़ प्रोडक्ट इज़ लार्जेस्ट तो नंबर भी लार्जेस्ट, इफ़ प्रोडक्ट इज स्मॉलेस्ट तो नंबर भी स्मॉलेस्ट। याद रहेगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करके रखना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ, जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं मैं दिखाता हूँ, जिसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ है किसका 7 + 4 √ 3, इसका अंडर रूट निकालना है मुझे, क्या होगा। ठीक है, तो इसका ये पहले तो ये फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये होता है a² + b² + 2ab, और ये होता है a² + b² - 2ab, ये होता है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो पूरा, तो यानी कि ये तो प्लस वाला इस्तेमाल होगा यहाँ पे। देखो तो मुझे इसमें इसको ब्रेक करना है, देखो a² इसको ऐसे ब्रेक करना है, a² + b² + 2ab में ब्रेक करना है, तो कैसे करूँगा, तो इसको मुझे इस वाले को पकड़ना है, तो ये ना ये 2ab की फॉर्म में होगा कहीं ना कहीं, इसमें होगा 2ab की फॉर्म है, 2ab की फॉर्म है। तो इस वाले जो वाले नंबर है इसमें से मुझे 2 अलग कर लेना, पहले क्या करना 2 अलग कर लेना। तो जब मैं इसमें से 4 √ 3 को 2 अलग कर लूँगा तो ऐसे लिखा जाऊँगा ना इसको, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा ए बी की वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे 2 √ 3, ऐसा होगा ना। 2ab बराबर 4 √ 3 के बराबर है, तो 2 से 2 = 4, ए बी बराबर आ जाएगा 2 √ 3, है ना, ये तो लिखा मैंने ए बी बराबर 2 √ 3। तो अब ए एक नंबर है, बी भी एक नंबर है। अब क्या करना है, ये जो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 2 √ 3 है, तो यानी कि वो नंबर क्या रहा होगा, यानी कि ए तो 2 रहा होगा और बी √3 रहा होगा, इससे छोटा और कैसे टूट सकता है ना। तो एक बार या फिर ऐसा हो सकता है 2 √ 3 रहा हो और दूसरा नंबर 1 रहा हो, लेकिन हमको क्या करना है उससे पहले ये चेक करके रख लो, चेक करके देख लो, यानी कि अगर मैं इसको a² मानूँ, इसको a मानूँ, इसको b मानूँ, तो a² + b² करके ही तो ये आंसर आया होगा मेरा, a² + b² + 2ab, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू तो ये है, और ये a² + b² जो है दोनों की वैल्यू ऐड करके ये है 7। तो जो मैंने a और b की वैल्यू मानी ना 2 और b की वैल्यू √3, अब इसी जगह यहाँ रख के देख लो, जैसे a मैंने माना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b मैंने माना √3, 2 √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7, और देखो एग्जैक्ट बैठ गई ना 7। तो ये कंफर्म हो गया, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू √3 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अब मैं ये बन गया मेरा, ये ऐसा बन गया 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, है ना, √3। अब देखो इसको पूरे खोल लूँगा ना मैं, तो वही क्वेश्चन बन जाएगा मेरा जो मैंने ऊपर लिखा है ना। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × 4 √3 बन गया ना, 4 × 3 7 प्लस 4 √3, और अंडर रूट है सबके ऊपर, बन गया ना वही। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसको इस वाले फॉर्मेट को इसमें ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो देखो ये बन गया a² + b² + 2ab, इसको कंबाइन करके लिखूँगा, मैं लिखूँगा a + b का होल स्क्वायर, और a यहाँ पे है 2 और b है √3 और इसका होल स्क्वायर, और अंडर रूट तो गिवन पहले से ही है। और आपको पता ही है अगर अंडर रूट लगा हो और उसके अंदर अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है ना, ऐसे कहना चाह रहा हूँ मैं भैया, इसकी पावर 2 है, और अंडर रूट अगर मैं हटा दूँ तो पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, है ना, बीच में मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा मेरा खाली 2 + √3 की पावर 1, यानी कि 2 + √3। यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर का पावर 2 है तो वो स्क्वायर से रूट कट जाता है, अंदर का नंबर बच जाता है केवल। तो ये आ गया इसका अंडर स्क्वायर रूट निकल के। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ये है 76 76 प्लस 10 √3। तो मुझे ना इस वाले नंबर को पकड़ना होता है पहले, यानी कि ये नंबर जो है ये 2ab की फॉर्मेट में लिखा रहता है, 2ab की फॉर्मेट में, और ये इक्वल हो गया 10 √3 के, है ना, यानी कि 10 √3
2ab की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैं जब यहाँ से ab का वैल्यू निकालूंगा तो 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ab बराबर 5√3। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो यह है कि a की वैल्यू 5 रही होगी और b की वैल्यू √3 रही होगी, है ना। दूसरा यह है कि a की वैल्यू 5√3 और b की वैल्यू 1, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन एक बार मुझे सीधा सीधा नज़र आ रहा है ना, उसे रख देख ले एक बार। a की वैल्यू अगर 5 रखूँ मैं, b की वैल्यू √3 रखूँ, तो a का स्क्वायर करूँगा तो 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 28, 28 आना चाहिए था लेकिन यहाँ 76। तो इसका मतलब a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू √3 नहीं है। तो मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 1 की तब भी तो नंबर सेम ही रहेगा ना। तो यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू पूरी 5√3 और b की वैल्यू 1, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब a का स्क्वायर करो यानी कि 5√3 का स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ कर देखो, 5 5 25 3 75 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये होगा 76, और देखो 76 ही था वहाँ पे। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि a की वैल्यू 5√3 है, b की वैल्यू 1 है। तो मेरा यहाँ से निकल कर आ जाएगा ना अभी सीधा सीधा कि ये बन जाएगा, किसका होल स्क्वायर बन गए, 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना भाई। 5√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 से 75 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 75 76 और 2ab मतलब 2 गुना 5√3 और मल्टीप्लाई 1, तो 10√3 हो जाएगा, वही बन जाएगा ना। तो इसका मतलब मेरा एग्जैक्ट इसका होल स्क्वायर बन गया है। आज जब अंडर रूट में से बाहर निकलेगा इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 5√3 प्लस में 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लो इसके क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इसको आप ट्राई करना। अंडर रूट ऑफ 139 माइनस में 80√3, इसको फाइंड करना क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। ये देखो जो मैंने आपको दिया ना वो भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला ही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ इससे माइनस वाला भी क्लियर हो जाएगा और इसमें नई चीज़ भी है। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। तो देखो मैंने कहा कि ये 2ab के फॉर्मेट में लिखा रहता है, तो इसको यानी कि डायरेक्ट लिख लो उठा के, 2ab बराबर 4√35। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ab बराबर आ गया 2√35। ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब मेरा a की वैल्यू या तो 2 रही होगी और b की वैल्यू 35 रही होगी। अगर मैं a की वैल्यू 2 लूँ और b की वैल्यू 35 लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो 2 और 35 लूँ √35, तो इसका स्क्वायर करूँगा 4, इसका स्क्वायर करूँगा 35, तो 35 और 4 39। तो यहाँ पे क्या 39 है, यहाँ पे क्या 39 है, नहीं 33 है। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। या फिर a की वैल्यू 2√35 रही होगी और b की वैल्यू 1 रही होगी, यानी कि 2√35 और b की वैल्यू 1 रही होगी, और मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 35 का 35, तो 35 चौका 140, है ना, 140 होगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 140 और प्लस 1 141 हो जाएगा। और यहाँ 140 भी नहीं है, यहाँ खाली 30 है ना, तो ये भी नहीं है। तो दूसरा क्या हो सकता है, अब इसको ब्रेक कर लो भाई, ये 2 ऐसे लिख रहा ना, ये अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ 2√35 को, तो ऐसे लिखा जाएगा 2√7 गुणा √5, अब बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ए बी के मान है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ए की वैल्यू 2√7 हो सकती है और बी की वैल्यू 5 हो सकती है, या फिर ए की वैल्यू 2√5 हो सकती है, बी की वैल्यू 7 हो सकती है। अब हमें सेट कर करके देखनी है, जो सेट बैठ जाएगी वही आंसर है मेरा। अगर मैं ए की वैल्यू 2√5 लूँ और बी की वैल्यू खाली 7 लूँ, अब इसका स्क्वायर करूँ तो 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 का 20 प्लस 7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर, तो ये 27 हो गया, वहाँ है 33, तब भी नहीं बनी बात। अब दोबारा देखो भाई क्या, कि अगर मैं ए की वैल्यू 2√7 ले लूँ पूरी और बी की वैल्यू √5 ले लूँ, अब इसका स्क्वायर करके देखूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7, 4 7 28 और √5 का स्क्वायर 5, 8 और 5 13, 33। तो देखो ये 33 है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 2√5 है और बी की वैल्यू 2√7 है और बी की वैल्यू √5 है। और बीच में क्या आएगा, देखो माइनस, क्योंकि 2ab से पहले माइनस है, तो बीच में इनके दोनों का माइनस रहा होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ माइनस 2ab वाले फॉर्मेट में, 2ab वाले फॉर्मेट में माइनस है तो इनके बीच में माइनस रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2√7 और √5, इन दोनों के बीच में माइनस रहा होगा। बस हमें एक बार ये चेक कर लेना कि 2√7 बड़ा होता है या √5 बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, रूट यहाँ तो क्लियर नज़र आ रहा है, ये 2√7 ही बड़ा है, क्योंकि इस समय अगर अंदर ले जाऊँगा तो 2 दूनी 4 4 28 हो जाएगा, √28 माइनस √5, तो जो बड़ा होगा ना वही तो लिखना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर है और अंडर रूट तो था ही वहाँ पे,
तो फाइनल क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बच जाएगा 2√7 माइनस का √5। ठीक है, आई थिंक आप इस तरह के क्वेश्चन अब कर लेंगे, है ना। मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो थोड़ा एडजस्ट करनी होती है। ठीक है, आप कर सकते हो आप। अब मैं आपको डायरेक्ट जो कंसेप्ट है ना उनके वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, कहीं आपको इस तरह का कंसेप्ट लिखा देगा कि अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई डैश 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 इनफाइनिटी तक, है ना। इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल सकता है। एक ही जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, 5, 7, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, है ना। तो अगर डैश 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 करके और मल्टीप्लाई के बीच में तो और इनफाइनिटी तक पहुँच रहे हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा क्या, क्या होगा आंसर बताओ। यदि x के बराबर है पूरा एक्सप्रेशन, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बात खत्म। क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर ए। यानी कि मान लो ऐसे दे दिया मैंने क्वेश्चन कि रूट 75 क्या कुछ भी ले लिया, √5 गुना √5 डैश इनफाइनिटी, तो उसका आंसर 5 हो जाएगा, ऐसे कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये था अभी क्वेश्चन मैंने लिखा है √12 गुना √12 डैश इनफाइनिटी तक, तो उसका डायरेक्ट आंसर 12 होगा। कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना है कि बीच में मल्टीप्लाई है और इनफाइनिटी तक है, तो आंसर रूट सेम नंबर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ये है कि यार ऐसे ही अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई एन तक, यहाँ इनफाइनिटी ने देगा एन दे दे तो क्या होगा आंसर, हाँ खाली ए आंसर नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, जो नंबर होगा ना उसकी पावर, ए की पावर 2 लिखो, 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n। n क्या आया है, n क्या यहाँ पे, जितने टाइम्स ये रिपीट हुआ है ए, 50 टाइम, 10 टाइम, 25 टाइम, जितना भी n आएगा, है ना। और क्या है 2 की पावर n लिखो माइनस 1 करो अपॉन में 2 की पावर n, यानी कि सेम ही है, बस ए की पावर 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n, बस ऊपर वाले में 1 माइनस करना है। ठीक है, ये उसके लिए है जहाँ हमारा डैश करके इन्फाइनिटी तक दे, वो सॉरी n तक दे रखो, तो हो जाएगा ए की पावर में 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n ही है, लेकिन यहाँ ऊपर एक छोटा है, 2 की पावर n में से पूरे में से 1 माइनस करना है। ठीक है ना। और जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है एग्जांपल कि अंडर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई डैश ये 13 5 पर लिखा है, तो मुझे इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो अगर इनफाइनिटी होता है तो मैं डायरेक्ट कह देता कि आंसर 13 है, लेकिन यहाँ 5 पर लिखा है, तो क्या लिखूँगा आंसर, जो नंबर है उसकी पावर 13 की पावर, है ना। क्या करना है 13 की पावर 2 और 2 की पावर n कितने बार है 5 बार, तो 5 बार, और पूरे में तो माइनस करना है 1 अपॉन में 2 की पावर वही सेम 5 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 की पावर 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 में तो एक जाएगा 31 अपॉन में 2 की पावर 5 32, यानी ये हो जाएगा आंसर मेरा 13 की पावर 31 अपॉन में 32। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना, छोटा ही है। आज मैं इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट है इसमें सारे ख़त्म कर दूँगा इंशाल्लाह। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो उलझन भरा क्वेश्चन दिखाई देता है मैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल से होता है, मतलब ध्यान से देना तो इजीली हो जाता है। देखो ऐसा होगा क्वेश्चन कि एक अंडर रूट दे रखा होगा पूरे का जितना भी नंबर होगा, और उसकी यहाँ ये जो बेस है इसका ये सी होगा, और ब्रैकेट में ऐसे स्टार्ट करो p की पावर x, और उसका रूट के अंदर बंद होगा, और उसकी यहाँ पे जो बेस होगा कितना a ब्रैकेट, उसकी पावर पूरी की a, फिर अंडर रूट, फिर उसका बेस b ब्रैकेट, उसकी पावर z ब्रैकेट, ये अंडर रूट, इसका बेस c, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो निकलेगा ना वही निकलेगा, जो सबसे बीच में जो आंसर होगा, सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा वाला रूट होगा उसके अंदर जो नंबर होगा उसकी पावर करनी है ना, इस वाले p नंबर की पावर करो। और क्या लिखना है हमें, देखो ऐसे ही चलना है, ऐसे तीर चलेगा एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में अपॉन में ऐसे उल्टा, एक बार तीर सीधा एक बार उल्टा ABC अपॉन में ABC, है ना। एग्जांपल के तौर पर देखो जैसे ये नंबर है, देखो 5 लिखो पहले, तो 5 की बार देखो 3, अंडर रूट में इसका बेस 2 है, फिर रूट इसका पावर 6 है, इस तरह से है। तो अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, जो सबसे मिडिल में जो सबसे नंबर है उसको लिखो 5। अब जैसे तीर लगाए ना सीधा, तो 3 गुना 6 गुना 16, तो 3 गुना 6 गुना 16 अपॉन में, अब उल्टा तीर 2 गुना 12 गुना 2, 2 गुना 12 गुना 2, अब इसको काट पीट के ये 5 की बार 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये जो नंबर है इसका लिखा है, इसका ऐसे ही 2 गुना 12 गुना 9, 2 गुना 12 गुना 9 अपॉन में, है ना, 2 गुना 6, 2 गुना 6 सॉरी 3 गुना 6, 3 गुना 6, तो काट पीट के इसका बच जाएगा 5 की पावर 12। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम हो जाता है तो पावर ऐड होती है, तो 12 6 18, 5 की पावर 18 बन जाएगा।
ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी टकरा सकता है। ठीक है भाई, अभी देखो ये ना जो मैंने सिखाया ये किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट में आ सकता है, बड़े क्वेश्चन भी बना के दे सकता है। जैसे 25 दे दिया 6 बार मल्टीप्लाई करके, फिर रूट 5 दे दिया 10 बार। अब इसको अलग अलग सोल्व करो, बीच में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधा ही तो है। जैसे 25 है, 25 की पावर 2 की पावर कितनी बार है, 6 बार, 2 की पावर 6 माइनस 1 अपन में 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 में तो 1 माइनस करा 63, 63 अपन में 2 की पावर 6 होता है 64, ये हो गया। यानी कि 5 की पावर 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 2 से मल्टीप्लाई में ना 2 से 64 कट जाएगा 32 बार, ये आ जाएगा 5 की पावर 63 अपन में 32। अब देखो मैंने एक साइड का सोल्व करा हिस्सा, अब मल्टीप्लाई बीच में सब जगह मल्टीप्लाई लगा लिया। अब ये वाला सोल्व कर लो, 5 की पावर कितनी बार है 10, अच्छा 5 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 10 माइनस में 1 अपन में 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024, 1024 में तो 1 माइनस होगा 1023, नीचे 2 की पावर 10 है तो 1024। ठीक है, 5 की पावर 1023 अपन में 1024 आ गया ना। अब इधर है आसान भी हो रही है, बस ये क्वेश्चन करके शांत होता हूँ। 5 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर बेस सेम और ये पावर पहले वाले की 63 अपन 32 और दूसरे वाले की 1023 अपन 1024 ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है अगले कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट है कि अगर फॉर्मेट इस तरह का हो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, यानी मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस आ जाए, प्लस 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 और इन्फाइनिटी तक दे रखा हो, तो आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 4a + 1, अंडर रूट ऑफ 4a + 1 और उसके बाद बाहर +1 में अपन में 2। इस तरह से मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर इस तरह दे रखा होगा अंडर रूट में और ए प्लस अंडर रूट में ए प्लस, यानी कि प्लस का साइन होगा और इन्फाइनिटी तक होगा, तो आंसर होगा इसका अंडर रूट ऑफ 4a + 1 और पूरे के बाहर +1 अपन में 2। ठीक है, और इसी तरह अगर ये फॉर्मेट माइनस में होगा रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए ऐसे डैश करके इन्फाइनिटी तक, तो मेरा इसमें आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 4a +1 -1 अपन में 2, इसका ये होगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, भाई भाई से ये दोनों बहन भाई है, इनको याद रख लेना। ठीक है ना, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा आपको, क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ √7 प्लस अंडर रूट ऑफ √7 प्लस अंडर रूट इन्फाइनिटी तक, प्लस का साइन है और इन्फाइनिटी तक है। तो मैंने अभी बताया आपको प्लस का साइन है और इन्फाइनिटी तक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट में 4a + 1 और +1 अपन में 2। तो लगाओ इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला, तो अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई ए, 4 मल्टीप्लाई ए कितना है मेरा 7 प्लस में 1 और पूरे के बार प्लस में 1 अपन में 2, तो हो जाएगा अंडर रूट में देखो 7 28 और 1 29, 29 प्लस में 1 अपन में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालने हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मान लो, और ये अक्सर ये टकरा जाता है ना। तो इसमें क्या है, अगर इस तरह क्वेश्चन हो अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 12 12 और देख सेम ही है जो अभी बताया ऊपर, सेम ही है, उसी फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह का बन रहा हो कि कोई नंबर हो और प्लस में ऐसे रूट हो इन्फाइनिटी तक का हो, और वो जो नंबर है उसके ऐसे फैक्टर ढूंढो 4, जैसे इसकी फैक्टर 4 × 12, यानी कि 2 ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, उस नंबर के 2 ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 बन रहा हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको। क्या निकालना है, डायरेक्ट आंसर। कैसे निकलेगा, अगर मान लो मैंने 12 देखा, 12 के 2 फैक्टर है 4 और 3, 4 × 3 12 और डिफरेंस 1 है, ठीक है, और अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा ये है। अगर प्लस का साइन है और 4 और 3 यानी कि 2 ऐसे फैक्टर बनने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो उसमें क्या करना है, प्लस का साइन देखते ही बड़ा वाला आंसर, और यहाँ माइनस का साइन होता है तो छोटा वाला आंसर होता। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, जैसे मैंने एक और आंसर लिखा है भाई माइनस में, जैसे लिखा अंडर रूट ऑफ 42 माइनस अंडर रूट 42 42 देखो सबके पीछे माइनस है, तो मुझे क्या करना है, इनके ऐसे फैक्टर ढूंढ दो 42 के जिनका डिफरेंस 1 होता हो। तो भाई होने में तो 21 दूनी 42 भी होता है फैक्टर, लेकिन 21 और 2 का डिफरेंस 1 नहीं होता, लेकिन 7 × 42 और 7 में 7 और 6 का डिफरेंस 1 होता है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाई हो गया। और साइन माइनस का है, तो 7 और 6 में जो छोटा होगा वही आंसर, तो आंसर होगा इसका 6। अगर आप इसका फॉर्मूले के थ्रू निकालना चाहो ना तो वो भी निकाल सकते हो, मैं अभी दिखाऊँ निकाल के, अभी दिखाता हूँ। यार मैं तो कंफ्यूज हो गया था, मुझे पता नहीं चला वीडियो मैंने पीछे क्या बताया, वीडियो अब देखा तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन
मैंने स्टॉप कर रखी थी, पॉज कर रखी थी। अब देखो दोबारा मैं बताना चाह रहा था कि यही इसको मैंने इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया इसका आंसर, यानी कि √42 माइनस √42 ऐसे एडजस्ट करके इन्फाइनाइट तक का। तो देखो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो फॉर्मूला माइनस का है, बीच में साइन है माइनस का, तो फॉर्मूला होता है √4a + 1 - 1/2। तो √4 गुना a की वैल्यू 42 + 1 - 1/2। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 + 1 169 और -1/2। और वो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का, और माइनस का 1 है अपन में 2, 13 में 1 जाएगा 12, 12/2 6 हो गया। 6 आता ना था, कुछ नहीं करना। अगर हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह का बन रहा है कि जो नंबर है उसके दो ऐसे फैक्टर अगर आ रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो अगर साइन माइनस का है तो आंसर छोटे वाला होगा, अगर डिफरेंस 1 है दो फैक्टर का और साइन प्लस का है तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको ये। ठीक है भाई, होने को तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाना चाहता ज़्यादा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊँगा टाइम आपके पास भी नहीं है इतना, और काफ़ी क्वेश्चन आते भी नहीं इतने, जो आएंगे तो इन्हीं से आ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं से आ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है जाओ। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले तो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, कहीं भी यूज़ हो जाता है वो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, CND बोलते हैं इसको। तो ये ना इस तरह का होता है कुछ इसका फॉर्मेट, कि मान लो कहीं ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से, इस फॉर्म में A/B लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है LHS में, और राइट साइड में लिखा हुआ है x/y में कोई दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, कोई दूसरा फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो जब अगर हम अप्लाई कर देंगे ना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, A/B = x/y। ये क्या हो जाएगा, इसमें ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है दोनों साइड में वो ऊपर जुड़ता भी है और घटता भी है। ऐसे जैसे A लिख रहा है पर, तो करोगे A + में B, अपन में क्या करेंगे A वही चीज़ माइनस में करना है बस, A - B = x + में y, अपन में वही चीज़ x - में y। ठीक है, ये करना होता है। तो ये कंपोनेंटो डिविडेंडो हो गया। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ आसान हो जाती है, मैं दिखाऊंगा अभी करके। और हाँ, अगर मान लो हम किसी चीज़ में, अगर मैं इसमें दोबारा फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूँ, अगेन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो मैं वापस से उसी फॉर्म में लौट जाऊँगा जहाँ से मैं चला था, इसी फॉर्म में लौट जाऊँगा, है ना। जैसे देखो ये न्यूमरेटर तो A + B है, डिनोमिनेटर यहाँ पे A - B है। तो क्या करना होता है इसमें, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसा चलता है दोनों साइड में, LHS में भी RHS में भी। तो मैं ये तो करूँगा अब दोबारा फिर A + B न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है A - B अपॉन में A + B न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस करना है -A और माइनस प्लस B। ऐसे इधर करेंगे x + y + x - y अपॉन में x + y माइनस x + में y। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर देंगे तो -b से -b कैंसिल, ये बचा 2a अपॉन में -a से -a प्लस a कैंसिल 2b इक्वल टू -y से +y कैंसिल 2x, -x से +x कैंसिल 2y, और 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, ये बचा a/b = x/y। बन गया ना वही फॉर्मेट जो स्टार्टिंग लेके चले थे हम जिससे। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है, अगर हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो 2 बार लगा देते हैं तो हम वापस से वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हम चले होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो जनाब, अगर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है x + y अपॉन में x - y = 7/2, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे बताइए, इसको सोल्व करिए, है ना, इसको सोल्व करिए, मैक्सिमम कैसे सोल्व हो सकता है। तो इसका सोल्व करने का तरीका ये रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, आप ऐसे होगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, 2x + 2y = में 7x - 7y। हाँ, मैं क्या करूँगा, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो 2x + -7x बराबर -7y - 2y, है ना। दो में तो -5x बराबर -9x, 9y माइनस और माइनस कैंसिल। अब मैं क्या करूँगा, x/y लाऊंगा और 9/5, तो x और y की फिर x/y 9/5 आ गया मेरा। तो देखो मुझे कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ गया, और गलत होने के चांस भी रहेंगे, और हड़बड़ाहट वैसे रहती है एग्जाम में। तो यहाँ इसका सारा लेते हैं हम कंपोनेंट और डिविडेंड का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x + y अपॉन में x - y। तो मेरी पहली नज़र गई कि यार इसमें तो ऐसा हो रहा है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसा हो रहा है ना कुछ। यानी कि मेरा माइंड ऐसे नहीं काम कर रहा कि हाँ कंपोनेंट और डिविडेंड लगा होगा, अगर मैं एक बार और लगा दूँ तो x/y की फॉर्म में वापस पहुँच जाऊँगा मैं। हो रहा है ना कुछ ऐसे ही फील। तो देखो मैं दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा रहा हूँ।
तो मैंने अभी लगा के दिखाया था ना आपको, अभी पीछे लगा के दिखाया था, ये सेम वाला ए प्लस बी अपॉन में माइनस बी, इसमें दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड लगा तो ए अपॉन में बी बन गया। ए अपॉन में बी मतलब जो ए है और बी है, ए है बी है, ए है बी है ना। तो क्या करना है, ए अपॉन में बी हो जाता है डायरेक्ट, ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी, समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो कंपोनेंट और डिविडेंड लगा रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं जब पता है मुझे इस फॉर्मेट में लिख रहा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जब मैं दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन में वाई, कट फिट के बन जाएगा ना। लेकिन दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ नहीं लिख रहा ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है ना, नहीं लिख रहा, तो मुझे मैंने लगाया ना तभी तो ये आया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर लगाऊंगा ना मैं कैसे, 7 + 2 अपॉन में 7 - 2, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 5, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई एक्स अपॉन 5 वाई बराबर 9/5, आई थी ना पहले वही। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 2x - 3y अपॉन में 2x + 3y = 11 अपॉन में 7 है, तो बताइए x अपॉन y क्या होगा। तो देखो करो इसको, अगर मैं ऐसे करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो बहुत लंबा सा प्रोसीजर हो जाएगा, उसको तो सभी कर लेंगे और ठीक ठाक, यानी कि कम से कम 30 सेकंड ले जाएगा ये, अगर फास्ट भी करोगे तो। लेकिन 30 सेकंड में तो क्वेश्चन ही खत्म करना है, और भी चीज़ें होंगी इसके साथ, तो कैसे करेंगे। देखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, देखो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है, तभी वही कंपोनेंट एंड डिविडेंड जब भी लगता है। सी एंड डी में ऊपर प्लस होता है, बस नीचे माइनस होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसको ऐसे कर लो, पहले उसी फॉर्मेट में चेंज कर लो, प्लस वाले ऊपर ले जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ्रैक्शन है ना दोनों तरफ, इसको दोनों की पलटी मार रहा हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा 2x + 3y अपॉन में 2x - 3y = में 7 अपॉन में 11। मैंने दोनों तरफ पलट दिए। अगर हम किसी इक्वेशन को इस तरह से पलट देते हैं ना, फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तरफ से पलटनी पड़ेगी। अगर मान लिया एक तरफ से पलट दिया, एक तरफ से हम छोड़ दिया तो गलत बात है, इधर से पलट दिया इधर छोड़ दिया तो भी गलत बात है, इधर से पलट रहा हूँ तो इधर से भी पलटना पड़ेगा, तो पलट दिया ना मैंने, नीचे वाला ऊपर नीचे वाला ऊपर, हो गया। तो अगर मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा अभी क्वेश्चन सेम ही है वो। तो देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अगर मैं यहाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना चाह रहा हूँ, तो इधर जब कंपोनेंट और डिविडेंड लगेगा तो ये तो हो जाएगा 2x अपॉन में 3y, और इधर लगाऊंगा तो 7 + 11 अपॉन में 7 - 11, तो ये हो जाएगा 7 और 11 18 अपॉन में माइनस का 4, 2 दूनी 4 2 9 18, ये हो जाएगा माइनस का 9/2। तो नहीं, यानी कि मेरा ये आंसर आया 2x अपॉन में 3y = -9 अपॉन में 2। लेकिन हाँ, तो ये मुझे चाहिए था x अपॉन में y खाली, तो ये 3 फालतू का है, इधर ले जाओ, ये 2 फालतू का है, नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा x अपॉन में 2 = 3 हो जाएगा, तो माइनस का 27 अपॉन में 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे मैंने जो भी बताया ना इंपॉर्टेंट, उसे याद रख लेना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, चलो मैं लास्ट, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा x + √3 अपॉन में x - √3 बराबर 7/2 है, तो x की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका भैया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो, लेकिन हमें शॉर्ट में करना है बहुत ही जल्दी, एक ही स्टेप में। कैसे करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो मुझे पता लग गया कि x अपॉन में 3 है, √3 = तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 7 और 2 9, 7 में 2 गए 5, ये बनाया ना। बस मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इधर चले जाएगा, तो इधर x बच जाएगा 9√3/5, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में ना मैं क्या करूँगा, अलजेब्रा के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे बता दूँगा एक ही वीडियो में। यानी कि मैंने उससे पहले जो भी बताया था पहली वीडियो में, वैल्यू पुटिंग या हीटिंग जो भी था वो, है ना, वैल्यू पुटिंग का बताया एक्चुअली मैंने, हीटिंग का नहीं बताया अभी। हीटिंग और पुटिंग में फ़र्क है, वैल्यू पुटिंग का बताया था मैंने, तो मैं दोबारा से उसको भी हल्का से रिवाइज करवा दूँ। और उसके अलावा जो उसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का वाला हिस्सा है जो, वो मैं एक ही वीडियो में बनाऊँगा और उसमें वीडियो आपको दे दूँगा। ठीक है, उससे तैयार हो जाएगा आपका अलजेब्रा। ठीक है, इसी तरह से उसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है अगर टाइम ठीक ठाक रहा उस वीडियो में, तो एक होता है डिजिटल सम 9 का कॉन्सेप्ट, है ना, वो बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर चैप्टर में हर जगह काम आता है। ठीक है, जैसे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी तरह से चलता है उसका भी, तो वो बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ फिर आगे क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे टॉपिक लेके। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।